बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मलीर काला बोर्ड मिल्लत गार्डन में। यहाँ ये स्कूल है अल जौहर ग्रामर स्कूल और इस स्कूल में मैं इसलिए मौजूद हूं कि आप आजकल एक बच्ची के अगवा का जो केस है बहुत वायरल हो रहा है, उस हवाले से वो इस स्कूल में मैं आई हूँ कि वो बच्ची यहाँ पढ़ती थी और यहाँ से पेपर देने के बाद से 20 मार्च से बच्ची गायब है। तो यहाँ मेरे साथ असतज़ा मौजूद हैं, हम स्कूल का विज़िट भी करेंगे और उनसे सारी सूरत हाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद काशान मंदर आबदी है। सर का नाम है काशान। काशान सर, बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ आके मुझे पता लगी। जिस तरह से हमें बताया गया कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज ना दरवाजे पर है ना अंदर है, लेकिन आपने मुझे बड़ा तफसील से अंदर दिखाया। मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी। वो देखें, वो गेट से अंदर आ रहा है, कौन आ रहा है वो देखो। ये देखो, अभी अंदर आएगा तो अंदर ये देखो, ये दाखिल हुआ, गेट पे खड़ा हुआ है, चौकीदार पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है। जूम क्यों नहीं हो रहा? बड़ा कर दूँ? नहीं, ये मेरे पास से, हाँ ज़रा सा अगर कर सकते हैं तो कर दें। ये मेन गेट है आपका जी। नाज़रीन, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरी सीसीटीवी फुटेज बनी हुई है और वो हमने आला हुक्काम को पुलिस के दी है और ये इन्होंने मुझे स्क्रीन फुल करके दिखाई है कि गेट के बाहर जो ये सीसीटीवी फुटेज लगी है, क्योंकि कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि स्कूल में कैमरेज नहीं लगे हुए थे। तो हम यहाँ जो एक टीचर हैं उनसे भी तमाम तर बात करेंगे और स्कूल का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है हम उसको भी देखेंगे। तो आप वापस छोटा कर लीजिए, ये बाहर के गेट का इन्होंने मुझे दिखाया है। और देखिए जी, ये पूरी एक एक क्लास में जो है कैमरे लगे हुए हैं और तमाम जी, ये पीछे वाला हिस्सा है स्कूल का, तो यहाँ पे भी इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं और इनका कहना है कि पुलिस हुक्काम को हमने तमाम फुटेज दे दी है। सर, ये क्या मामला है कि बच्ची 10:30 बजे पेपर दे के निकल गई और आपका माशाल्लाह ज़रा दिखाइएगा कितना बड़ा डोमेस्टिक इनका स्टाफ है, डोमेस्टिक स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, उसके बावजूद बच्ची कैसे बाहर चली गई? देखिए, सिलसिला ये होता है कि जब पेपर्स होते हैं तो पेपर में बच्चा अपने हिसाब से पेपर करने के बाद जाता है। अच्छा, जाता वो इसलिए है कि वो फौरी तौर पे घर जाता है, पीछे ग्राउंड में जाता है, जैसे कुछ चीज़ लेनी हो, कैंटीन जाना हो, क्योंकि हम एकदम ही अगर 11 बजे ही इसको छोड़ें तो किसी को, क्योंकि दादी को उस दिन रोज़ा तो था नहीं, तो बच्चे जाते हैं। अब जो पेपर कर लेता है वो चले जाते हैं। इस एरिया के मेजॉरिटी बच्चे जो है ना, जिनका ताल्लुक यहाँ करीबी इलाके से है, अक्सरियत जो है ना वो खुद ही जाती है और जो गाड़ी में जाती है वो गाड़ी में जाती है। ठीक है ना। अब उस दिन था पेपर, इस बच्ची ने पेपर दिया है, पेपर हमारे पास मौजूद है, अटेंडेंस उस दिन तक ये चौथा पेपर था तो उसने चौथा पेपर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद के पेपर ज़्यादा उस दिन नहीं थे। ठीक है ना। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो कब गई, कैसे गई। तो पेपर दे दिया, पेपर टीचर ने दे दिया कि पेपर उस वक्त टीचर फौरी तौर पर तो नहीं देखता ना, वो तो पेपर लिया, हाँ भी कर लिया, साइन किए और चले गए। अटेंडेंस मौजूद है, अटेंडेंस। सर, उनकी वालदा का क्लेम है कि मैं हमेशा लेने आती थी, मेरे आने से पहले क्यों जाने दिया? देखिए, बात यह है कि उनकी वालदा ने भी हमसे ये बात कही, जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, उससे एक दिन पहले भी तबीयत ख़राब थी। ठीक है ना। ज़्यादातर बच्ची को उनके वालिदैन लेने आते हैं, ज़्यादातर बच्ची खुद भी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इस बच्ची के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कभी अकेले गई एक आध मरतबा? नहीं, अकेले से मुराद ये है कि जब छुट्टी होती है साथ, जो छुट्टी होती है, गौर से समझिएगा इस बात को, कि जब छुट्टी होती है तो छुट्टी में एक बच्ची बाहर नहीं निकलती है, पूरा स्कूल निकलता है। तो वो अकेले का तो लफ्ज़ ही गलत है, ये लफ्ज़ ही गलत जो मीडिया चला रहा है। लफ्ज़ अकेला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छुट्टी हो रही है, छुट्टी में तो 10 लोग हैं, दोनों के वो 10। मतलब सारे बच्चों की 10 बजे 10:30 बजे छुट्टी होगी? नहीं, मैं नॉर्मली बता, आपने नॉर्मली पूछा तो मैंने नॉर्मली बता, नॉर्मली। और 10:30 बजे पूरे स्कूल की, लेकिन मेजॉरिटी की वजह ये कि उस दिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनकी जल्दी हो जाती है। जैसे क्योंकि क्लास 1 का भी पेपर था, वो 1.5 घंटे 1 घंटे के अंदर हो जाता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं। कुछ बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बड़े बच्चे भी बाद जल्दी पेपर दे देते हैं। इस बच्ची ने भी पेपर जल्दी दे दिया। अब जल्दी दे देने के बाद हमारे पास कोई ऐसी रिटर्न या कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी इनके वालिदैन की तरफ से कि हर हाल में जब तक
हम लोग ना आए, आप इसको ना जाने दें। अगर ये बात कभी कही होती फिर तो चले, एक बात है कि हमने कैसे जाने दिया। सही है। और ये सिर्फ पेपर वाले दिन होता है, पेपर में होता है कि बच्चे जल्दी चले जाते हैं, वरना जब छुट्टी होती है 1-20 डेढ़ घंटे तभी बच्चे जाते हैं, एक साथ ही जा रहे अच्छा, बच्ची जो है 1 साल से आप लोगों के पास पढ़ रही थी, तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्ची अक्सर अकेले गई हो बगैर माँ बाप के? मैंने आपको वही बताया शुरू में, मैंने आपको बात बताई कि जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे जा रहे हैं ना, तो लफ्ज़ अकेला महल्ले पड़ोस की बच्चियों के साथ? जाते हैं। क्लास में दूनी के महल्ले के बच्चों, क्लास के बच्चे भी होते हैं, क्लास के बच्चे नए भी एक साथ जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। छुट्टी हो रही है ना, तो छुट्टी में गर्ल्स जा रही होती हैं, बॉयज़ जा रहे होते हैं, ठीक है तो ना। आपके यहाँ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो बच्ची 10:30 बजे कैसे गई है, किसके साथ गई है? सिटी प्रोजेक्ट में इसलिए फौरी तौर पे वादे नजर नहीं आ रहे कि सारी बच्चियां एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं। मतलब उस बच्ची अच्छा, ने आधा हमने घंटा पहले पेपर खत्म किया, उसके बावजूद हमने भी पूरी बहुत सारे सिटी लोग- चलाई है, देखी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको कि उसकी क्लास के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे, बड़े बच्चे भी जल्दी पेपर दे देते हैं। हमने फुटेज उनके वालिदैन को भी दे, खुद वालिदैन भी नहीं पहचान पाए अपनी बच्ची को, सही, ठीक है ना, सही। क्योंकि सब बच्चों के अमूमन कार्ड भी एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म बच्ची भी एक होता है। यूनिफॉर्म भी एक ही है, ठीक है ना। बाज़ बच्चियाँ ये बच्ची नहीं, बाज़ बच्चियाँ मास्क लगा लेती, जैसे असके था, इस बच्ची ने तो खन्नी लगाया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि देखें, ये जो तासुर होता है कि स्कूल वालों ने जल्दी छोड़ दिया, स्कूल वाले, तो स्कूल वाले हर पेपर में जल्दी छोड़ते रहे हैं, सही, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिस हाँ, रही है। ये पेपर में, ओनली इन पेपर में ये चीज़ रही है कि बच्चे जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, जिनके पेरेंट्स, देख आपने खुद भी देख सकते हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, जिनके आते हैं हमें पता होता है, बास पहले आ जाते हैं, बास पेरेंट्स वक्त अच्छा से सर, पहले ये भी आ जाते बताएं, हैं। इस बच्ची की आपके पास जो भी मैं सर से रिक्वेस्ट करके देखूंगी खुद भी, जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होता है, Class 6 के अंदर अच्छा, उसकी एक्चुअल उम्र क्या है? देखिए, उसकी एक्चुअल उम्र 11-12 के दरमियान है, 11 साल 2 महीना 3 महीना ऐसी कुछ उम्र है। क्लास 6 में वो हमारे पास आई थी, सही, क्लास 6 में आई है, अभी वो क्लास 7 में पढ़ रही है, सही, ठीक है ना। बच्ची नॉर्मल बच्ची है, न पढ़ाई में एक्स्ट्रॉर्डनरी है, न पढ़ाई में कमज़ोर है, नॉर्मल बच्ची है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख़राब बच्ची है, ये कोई हम लफ्ज़, किसी किस्म की कोई शिकायत? कोई इस तरह की कोई कंप्लेन हमारे पास ऐसी नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल जो क्लास के अंदर जो बातें होती हैं, क्या आपने कभी स्कूल में बच्ची के पास मोबाइल देखा? नहीं, स्कूल में तो नहीं देखा। स्कूल में आप लोगों के पास जो है स्कूल में अलाउ नहीं है, जैसे प्रिंसिपल स्कूल साहब? में अलाउ ही नहीं है, स्कूल के अंदर अलाउ ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कभी वो लाई होगी तो बैग में रखो, कभी सुनने निकालने की तो हिम्मत ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि इस पीरियड के अंदर कोई भी बच्चा ये गलती करेगा भी नहीं, और हमारे स्कूल में अलाउ ही नहीं है बच्चे का। अगर कभी हमें निकल भी आता है तो हम जो है ना वो जब्त कर लेते हैं और फिर पेरेंट्स को। नादरीन, ये एक NGO बेस स्कूल है जो इंतहाई कलील फ़ीस पे जो है वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पे भी ख़ुद भी देखा है कि मर्दों का स्टाफ़ रूम अलग है, ख़वातीन स्टाफ का जो स्टाफ़ रूम है वो अलग है। ये स्कूल है तो को एजुकेशन, लेकिन यहाँ लड़कियों की तालीम अलग क्लासेस में होती है और लड़कों की अलग। और अब अगर मेरे कैमरामैन भाई दिखाएं तो ये देखें, सहन में ये एक कैमरा लगा हुआ है और ये ग्राउंड में लगा हुआ है कैमरा, और मैंने अभी CCTV फुटेज दिखाई है और एक कैमरा वो लगा हुआ है, तो एक कैमरा वो है। नाज़रीन, ये स्कूल का पीछे वाला हिस्सा है और ये आप देख सकते हैं प्ले ग्राउंड है ये, और अच्छा साफ़ सुथरा, हाँ, और हाँ, सही है, हाँ, चीज़ें लेते हैं, कुछ जी, जी, तो नहीं था उस दिन, जी, ठीक है ना। बच्चे आते हैं, चीज़ें लेते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये एरिया भी आप ये देखें कवर एरिया है, जी, जी, ठीक है ना, बिल्कुल ये cover कवर area एरिया है, है, बहुत ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा वैसे ही किसी अच्छा किस्म का भाईजान, आप थोड़ा आगे जाएं, यहाँ वाला जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है ना वो भी आप दिखाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी के जो CCTV फुटेज है, जो इन्होंने कैमरेज लगाए हुए, इसमें इनकी मैं समझती हूँ कि कोई कोताही नहीं है। हालांकि ये प्लेग एरिया है, लेकिन जिस तरह के कराची के हालात हैं और उस हिसाब से इन्होंने प्ले एरिया में, हालांकि अननेसेसरी है, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो है यहाँ भी कैमरा लगाया हुआ है। तो ये भी पूरा इसी ग्राउंड का एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, देखें जी, एक कैमरा ये वहाँ पे भी लगा हुआ है। भाईजान वहाँ जाके ज़रा दिखाइएगा। अब देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला इमारत है, ऊपर भी जा बजा क्लासेस हैं और ये ऊपर भी इन्होंने दोनों साइड पे प्ले ग्राउंड जो है, हालांकि चार दीवारी पूरी हुई हुई है, अच्छी बड़ी ऊंची दीवारें हैं और
गेट भी जो है मुस्तकिल ताले लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है यहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं। हम सर से गुजारिश करेंगे कि सर एक दो क्लास का हमें विज़िट करा दीजिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर मज़हर काशान मज़हर साहब के कि बहुत इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और बिल्कुल खंदा पेशानी से ही हमसे मिल रहे हैं। देखिए, अहम तरीन बात यह है कि मामला है बच्ची का, जी। ठीक है ना। वो हमारे स्कूल की बच्ची है, मेरी भी बेटी है, सबकी बेटियां होती हैं। दुख हमें भी है, हम भी दुआएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे हुए हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं। लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे स्कूल की तो कंप्लेंट्स की जा रही हैं, जी जी। ठीक है ना। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह सब जानता है। बच्ची को बखैर आफियत वापस आना चाहिए, ये हम सब की दुआ है, हमारे टीचर्स की भी यही दुआ है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इलाके का स्कूल है तो इलाके में कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि चीज़ें फैल रही हैं। नो डाउट वो परेशान है, वो गुस्से में है, दुख में है। ये बहुत बड़ा दुख है। बिल्कुल। औलाद बहुत बड़ी चीज़ है, और बेटी, पता नहीं किस हाल में होगी ना वो और बच्ची। बेटी सबसे सर बड़ी आप बात है ये कि बेटी। देखें कि बच्चे जो है ना कितने ही बड़े हो जाएं, वॉशरूम के लिए रात को जब वो उठते हैं तो कहते हैं अम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। माँ कहती है बेटा कमरे में ही तो अटैच बात है, चले जाओ। नहीं अम्मा मुझे डर लगेगा, आप उठे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, बेटियां जितनी बड़ी भी हो जाएं, हाँ बेटियां क्या, वो मैं तो कहती बेटियां हूँ हैं, बेटे भी। बेटे। लेकिन मतलब हाँ। बेटे के मामले में ज़रा बेटी का एक हाँ। मामला ज़रा डिफरेंट होता है, बिल्कुल क्योंकि मेरी भी बेटी, मुझे हाँ। अंदाज़ा है कि बेटी का मामला ज़रा डिफरेंट होता है। बिल्कुल हमारा अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त आबरू के साथ बखराफियत वापस लेकर आए, ये हम सबकी दुआ है। सही है। और हमने ना सिर्फ ये बल्कि ताउन भी किया है कि सीडी फुटेज भी दी है। आपके ख्याल में पुलिस भी आ रही है, रेंजर्स भी आ रही है, इंटेलिजेंस के लोग भी आ रहे हैं, वरना अब तक तो स्कूल में क्या कुछ ना हो जाता। आप लोग आए, आपने हम किया, एक आध क्लास का विजिट कर लो। ठीक है ना। बस टीचर की फुटेज न लीजिएगा, क्लास में आपको दिखा देता हूँ। टीचर की फुटेज नहीं, ये आए कैमरा, बस कैमरा बना ले। ये देखिए नाजरीन, कैमरा लगा हुआ है क्लास के अंदर। ना सिर्फ हमने आपको प्रिंसिपल साहब के रूम में सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी पूरी स्क्रीन आपको दिखाई है, बल्कि इस कमरे में और आ जाए। वो देखें, वेटिंग रूम भी हमारे पास। ये देखिए वेटिंग रूम में भी कैमरा है। अच्छा, सही सही सही। ये वेटिंग रूम है, और ये स्टाफ का फीमेल जो जाना अलाउ नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं चाहिए। तो नादरीन, हमारे साथ सर ने बहुत ताउन किया और हमें यहाँ की सारी डिटेल बताई, और अब हम एक दो और ज़रूरी काम करेंगे, उसके बाद हम आपसे फ़र्दर बात करेंगे। ये फुटेज है उस वक्त की जब छुट्टी हो रही है और वालिदैन पेरेंट्स जो हैं बच्चों को लेने आ रहे हैं। ये बाहर के मनाजिर हैं। आराम आराम से पूरा स्कूल दिखाओ ऊपर तक। ये बाहर वाला कैमरा भी हमने आपको दिखाया। नाज़रीन, जिस तरह से मेरे कैमरामैन ने आपको स्कूल के सामने वाली जो गली है वो भी दिखाई, और इस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो भी दिखाया। मैं इस वक्त उसी स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, जौहर ग्रामर स्कूल, मलीर काला बोर्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे मालूमात की है, जो मैंने फ़ुटेज आपको दिखाई हैं, उससे किसी हद तक आप लोगों को ये तसल्ली होगी कि स्कूल में जो है तकरीबन जो सिक्योरिटी है वो सही है। जो प्रिंसिपल हैं और उनके जो यहाँ के इस्तिज़ा हैं, उनका यही कहना है कि हमने रेंजर्स के एहलकार आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के लोग आ रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने सबके साथ ताउन किया है, और हमने जो है सबको
यहाँ की जो भी फुटेज थी, सीसीटीवी फुटेज थी, वो दे दी है। मैंने प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट की कि मुझे हाज़िरी रजिस्टर जो होता है असातिज़ा का वो दिखा दें, तो उन्होंने उससे माजरत कर ली। प्रिंसिपल साहब ने दो चीज़ों से माजरत की, एक ये कि ऑन कैमरा आके हम बात नहीं कर सकते, और एक ये कि हम आपको जो हमारा स्टाफ है उसकी हाज़िरी रजिस्टर नहीं दिखा सकते। तो बहरहाल मैंने भी ज़िद नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फ़जूल में किसी से ज़िद करना। और बाकी जो तहक़ीक़ात है वो इदारे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उम्मीद यही की जा रही है कि बच्ची के कुछ सुराग मिले हैं, और पुलिस का यही कहना है, जो मेरी बात हुई है, कि इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में बच्ची बाजियाब हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे हक़ और सच की सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।